हर हर महादेव। जय शिव शंकर। भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। आइए सुनते हैं माँ लक्ष्मी की कृपा पाने वाली यह कथा। कथा के अनुसार एक समय की बात है। किसी बड़े शहर में कई लोग रहा करते थे। सभी अपने कामों में व्यस्त रहते थे। किसी को किसी से कोई मतलब नहीं था। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कारों का अभाव हो चुका था वहाँ। शहर में बुराइयां बढ़ गई थीं। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी डकैती आदि बहुत से गुनाह शहर में होने लगे थे। इसके बावजूद उस शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। इसमें शीला नाम की स्त्री जो धार्मिक प्रवृत्ति की और संतोषी स्वभाव वाली थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और भगवान का भजन करने में अच्छी तरह से अपना समय व्यतीत किया करते थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय परिवर्तित हो गया। शीला के पति की अच्छी संगत बुरी में बदल गई। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा था। इसीलिए वह गलत रास्ते पे चल पड़ा और फलस्वरूप उसकी हालत एक भिखारी जैसी हो गई। शराब, जुआ, रेस, चरस गांजा आदि जैसी बुरी आदतों में शीला का पति फंस गया था। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की लत लग गई थी। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ जुए में गंवा दिया था। शीला इस बात से बेहद चिंतित रहने लगी, लेकिन उसे भगवान पर भरोसा अभी भी था। वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा कि एक माँझी बुढ़िया खड़ी थीं। उसके चेहरे पे अलौकिक तेज दिखाई दे रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बरस रहा हो। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उसको देखते ही शीला के मन को शांति महसूस होने लगी और उसके रोम रोम आनंदमयी हो उठा। शीला उस माँझी को आदर के साथ घर के अंदर ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ नहीं था, अतः शीला ने एक फटी हुई चादर पर उस माँझी को बैठा दिया। माँझी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन करने के समय मैं भी वहाँ आती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर वह बुढ़िया माँझी बोल क्या रही हैं। तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई हो, इसीलिए मैं तुम्हें देखने चली आई। माँझी के प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में से आंसू बहने लगे और वह बिलख बिलख कर रोने लगी। माँझी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी, मुझे तेरी सारी परेशानी बता दे। माँझी के व्यवहार से शीला को काफ़ी संबल मिला और सुख की आस में उसने माँझी को अपनी सारी कहानी कह सुनाई। माँझी के व्यवहार से शीला को काफ़ी सुकून मिला और उसने माँझी को अपनी जो आप बीती थी, जैसे वह उसका पति व्यभिचार में फंस गया था, वह सारी बात बताने लगी। शीला के पूछने पर माँझी ने उसे व्रत की सारी विधि बताई। माँझी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरद लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सब मनोकामना पूर्ण होती है। वह सुख, समृद्धि और यश प्राप्त करता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। वह सोच में पड़ गई कि माँझी आखिर गई कहाँ। शीला को तत्काल ये समझते देर न लगी कि माँझी वह और कोई नहीं, साक्षात माँ लक्ष्मी ही प्रकट हुई थीं। दूसरे दिन शुक्रवार था। सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माँझी द्वारा बताई हुई विधि के अनुसार पूरे मन से व्रत का पालन किया। आखिरी में प्रसाद वितरण हुआ। ये प्रसाद पहले पति को खिलाया। पति प्रसाद खाते ही उनके स्वभाव में फर्क पड़ने लग गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँझी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी।
हे माँ धनलक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की जो मन्नत मानी थी वह व्रत आज के दिन पूर्ण हो रहा है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्य स्त्री को सौभाग्य अखंड करना, कुंवारी लड़की को उसके मन भावन पति दे देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उनकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माता, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी से धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को उसने प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन की वृद्धि होने लगी। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। आइए भक्तों, जान लेते हैं वैभव लक्ष्मी व्रत उद्यापन विधि क्या है। 7, 11 या 21 जितने भी शुक्रवारों की मन्नत मानी हो उतने शुक्रवार तक यह व्रत पूरी श्रद्धा तथा भावना के साथ करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को इसका शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन विधि करना चाहिए। आइए अच्छे से जान लीजिए। आखिरी शुक्रवार को प्रसाद के लिए खीर अवश्य बनाना चाहिए। जिस प्रकार यह शुक्रवार को हम पूजन करते हैं वैसे ही करना चाहिए। खीर या चावल का बनाइए या साबूदाने का। पूजन के बाद माँ के सामने एक श्रीफल फोड़ें। फिर कम से कम 7 कुंवारी कन्याओं या फिर कन्याएं नहीं तो सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगाकर माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक की एक एक जो पुस्तक है वह उपहार में दें और खीर का जो प्रसाद आप बनाए हैं उनको खिलाएं। इसके बाद माँ लक्ष्मी को श्रद्धा सहित प्रणाम करें। फिर माँ के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करें कि हे माँ धनलक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की जो मन्नत मानी थी वह व्रत मैं आज के दिन पूर्ण कर रही हूँ। हे माता, हमारी जो मनोकामना है वह आप अपने मन में बोलें, मनोकामना पूर्ण करें। हमारी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री को अखंड सौभाग्य रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उस भक्त को सारी विपत्ति से दूर रखना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है, आपकी जय हो। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को आप श्रद्धापूर्वक प्रणाम करिए। जय माँ लक्ष्मी। माता लक्ष्मी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। आप सभी की जो भी मन भावन इच्छा हो वह जरूर पूर्ण करेंगी माँ लक्ष्मी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलिएगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा बनाए रखें। हर हर महादेव। जय शिव शंकर।